हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि आप पीपीएससी की वेबसाइट पे कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चरार की सीटें आई हुई हैं स्टार स्किल की। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने किसी ब्राउज़र के अंदर आना है, जैसे कि मैं गूगल क्रोम के अंदर हूँ, और आपने सर्च बार में आके लिखना है पीपीएससी। ठीक है, पीपीएससी लिखने के बाद आपके पास सबसे टॉप पे एक वेबसाइट शो होगी ppsc.gop.pk के नाम से। तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये हमारे पास पीपीएससी की पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू फिल ऑटो ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो जॉब्स हैं वो सारी शो हो जाएंगी। जैसा कि ये मेरे पास जॉब्स शो हो रही हैं, आपने यहाँ से अपनी अकॉर्डिंग जॉब्स को सिलेक्ट करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये केस नंबर याद रखना है। ये केस नंबर आपने अपने चलान फॉर्म के ऊपर लिखना होता है। और पोस्ट नेम आपने यहाँ से देख लेना है कि ऐसे ही पोस्ट नेम आपने अपने चलान फॉर्म पे लिखना है। तो नेक्स्ट करते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग जॉब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के जॉब्स को सिलेक्ट किया है, और जॉब को सिलेक्ट करते साथ ही एक मेरे पास पॉपअप शो हो गया है जिसमें उन्होंने टेंशन कुछ पुलिसेस लिखी हुई हैं। इन पुलिसेस को हमने रीड करना है, और रीड करने के बाद बता देना कि हमने इसको रीड कर लिया है। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जॉब्स की कुछ डिटेल हैं, जो मैंने जॉब सेलेक्ट की है उसकी डिटेल है, वो आप देख रहे हैं। आपने इसको इजीली पढ़ लेना है, बहुत सिंपली लिखी हुई हैं। और पढ़ने के बाद आपने फिल अप फॉर्म पे चला जाना है कि मैंने अब फॉर्म फिल करना है, मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं। तो उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपने पढ़ लेनी है। उर्दू में इन्होंने लिखी हुई हैं ताकि हर बंदे को इजीली समझ आ जाए। तो आपने इस पर कंफर्म कर देना है कि ये मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं। कंफर्म है मुझे कि मैंने इंस्ट्रक्शंस ये पढ़ ली हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो होगी एप्लीकेशन की वो आ जाएगी। तो सबसे पहले आपकी इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपका CANC नंबर होता है। तो आपने अपना CANC नंबर जो है वो इंटर करना है। जैसा कि मैंने ये CANC नंबर इंटर कर दिया है, और उसके बाद आपने अपना CANC नंबर बगैर डैश के इंटर करना है। और नेक्स्ट हमारे पास ईमेल एड्रेस होता है। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल नंबर होता है। मोबाइल नंबर आपने ऐसा देना है कि जो पहले से किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्टेड ना हो। जो कन्वर्टेड नेटवर्क होते हैं उनमें मैसेज रिसीविंग में या सेंडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नंबर दें जो किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो। तो आप अपना नंबर यहाँ पे दे दें, और नीचे आपने टू फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने जेंडर जो है मेल ही है आपका, और डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने जेंडर अपना सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने ये बताना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या नहीं हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको नीचे डिटेल देनी होती है।
और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप नो पे ही क्लिक कर रहने दें। और उसके बाद आपने बताना होता है कि आप स्पेशल पर्सन हैं, मतलब कि आप माजूर हैं किसी चीज़ से। और नेक्स्ट आपने बताना होता है कि आपको और जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको आपने नो पे ही क्लिक कर देना है। और टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट फॉर्म पे चला जाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पेज ओपन होता है यूज़र एप्लीकेशन प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपने ये मेन होम पेज है आपके एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आपने 4-5 चीज़ें ऐड करनी होती है। सबसे पहले जो आपकी पिक्चर होती है, उसके बाद आपकी शनाख्ती कार्ड जो है उसकी फ्रंट साइड की पिक्चर होती है। और जो पिक्चर का साइज़ है उन्होंने बताया हुआ है कि 25 KB से ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो आजकल के एंड्रॉयड मोबाइल हैं वो 2-3 MB की तस्वीर खींच देते हैं। अच्छे मोबाइल हैं जो 5 MB की भी तस्वीर खींच देते हैं। तो इसके लिए आपको नीचे लिखा हुआ है हाउ टू रिड्यूस इमेज साइज़ कन्वर्ट इमेज टू JPG PNG वीडियो ट्यूटोरियल। तो इस ग्रीन लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे एक आपको वीडियो मिलेगी और वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि आप कैसे अपने इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, कैसे उसके साइज़ को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक फ़ाइल चूज़ करने लगा हूँ और फाइल चूज़ करने के बाद आपने अपना इमेज जो है वो सिलेक्ट करना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपने इमेज जैसे कि मैंने चूज़ कर दिया है और उसको आपने अपलोड करके देखना है ऐसे। ठीक है, तो आपके पास इमेज शो हो रही है, इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। और आपने दूसरा शनाख्ती कार्ड की अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, फ्रंट साइड की जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। ठीक है, तो मैं ये इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको भी अपलोड कर रहा हूँ। आपके सामने ये 2 इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। तो नेक्स्ट हमने 4 चीज़ें जो है इंटर करनी है। एक तो हमने बैंक की जो रसीद है उसकी पिक्चर और उसकी डिटेल इंटर करनी है टॉप पे। उसके बाद जो पर्सनल डिटेल है वो रिकॉर्ड जो है हमारा वो हमने इंटर करना है। उसके बाद एजुकेशन रिकॉर्ड हमने इंटर करना है। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उसकी कुछ डिटेल है वो आपने इंटर करनी है। अगर आप नहीं हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो आप नोट पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो उसके बाद हमने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले हम बैंक की जो है वो रसीद उस पे जाते हैं, ऐड पे क्लिक करना है आपने। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे फ़ाइल को चूज़ करना है। जो उसकी पिक्चर है रसीद की उसकी फ्रंट साइड पे आपने क्लियरली सिग्नेचर करने हैं। आपने अपने सिग्नेचर करने के बाद आपने उसकी पिक्चर लेनी है। तो ये मैंने फ़ाइल अपलोड कर दी है, देखें। और उसके बाद आपने यहाँ पे किस दिन ये चालान फॉर्म पे किया था उसकी डेट लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे ब्रांच कोड लिखना है अपना, कुछ भी लिख दें आप अपना जो ब्रांच कोड होगा जिस बैंक में आपने फ़ीस पे की है। वालेकुम सलाम। जिस बैंक में आपने फ़ीस पे की है उसका ब्रांच कोड होगा। और नीचे आपने बैंक का नेम लिखना है, कौन से बैंक में आपने जमा करवाई है। तो यहाँ पे इनके 3 बैंक शो हो रहे हैं, तो आप नेशनल बैंक या कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। जो बैंक में आप अपना चालान फॉर्म फिल करके पे करेंगे वही बैंक आप सेलेक्ट करें। उसके बाद वो बैंक किस सिटी में था वो सिटी को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैं बिहाड़ी को सिलेक्ट करने लगा हूँ। बिहाड़ी को सिलेक्ट करने के बाद बिहाड़ी के अंदर काफ़ी ब्रांचें होंगी ना उसकी, तो उसकी ब्रांच को आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं मेन ब्रांच बिहाड़ी में सेलेक्ट करने लगा हूँ। उसकी फ़ीस 600 है। सेव आपने करनी इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास चालान फॉर्म नहीं है तो आप यहाँ पे आके डाउनलोड चालान फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं और आपके पास चालान फॉर्म जो है क्लिक हो जाएगा। तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अब पर्सनल एजुकेशन वो जो एंटर करनी है, ऐड पे आपने क्लिक करना है।
और इसके बाद आपने अपना सबसे पहले नाम लिखना है। और उसके बाद आपने अपना रिलीजन जो है सिलेक्ट करना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट है जो वो लिखनी है। आपके शनाख्ती कार्ड के बैक साइड पे एक्सपायरी डेट होती है, एक तो तरीक़े जज़ा होती है और एक एक्सपायरी डेट होती है, मतलब कि शनाख्ती कार्ड आपका कब ख़त्म हो रहा है। तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लें। फिर आपने अपना पोस्ट एड्रेस लिखना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना इंटर करना है, जो दूसरा ऑप्शनल फ़ोन नंबर है आपका वो इंटर कर देना है आपने। अगर आप सेम करना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट आप अपना फादर नेम इंटर करें और नेक्स्ट आपने डोमिसल की प्लेस इंटर करनी है कि आपका डोमिसल किस जगह का है। ठीक है, और नीचे आपने अपने डोमिसल की इशू डेट जो है वो आपने इंटर करनी है। डोमिसल के ऊपर टॉप पे लिखी होती है राइट साइड पे इशू डेट, वो आपने इंटर करनी है। और उसके बाद आपने नीचे अपना ये स्टेटस लिखना है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करें, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पे क्लिक करें। मैरिड पे क्लिक करके देखते हैं तो हमारे पास कुछ नीचे ऑप्शन आते हैं जहां हमने फिल करना होता है कि जो आपका हस्बैंड है या वाइफ है उसका नेम क्या है, वो क्या काम करता है। ठीक है, उसकी कुछ डिटेल है तो ये आप नीचे देख सकते हैं। उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी पूछा हुआ है। उसके बाद अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपने बस सबसे नीचे आ जाना है। आपने अपना टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है। टेस्ट सेंटर मैं मुल्तान को सिलेक्ट करने लगा हूँ। और फिर आपने नंबर ऑफ़ चांसेस जो हैं सिलेक्ट करने के, आप कितने % आपको पास चांसेस हैं कि आप इस जॉब को अवेल कर सकते हैं, इस पोस्ट को अवेल कर सकते हैं। तो आप दो पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने सेव इंफॉर्मेशन, आपने अपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएं। तो हमारे पास ये 2 डाटा इंटर हो चुके हैं और एजुकेशन रिकॉर्ड रहता है और दूसरा ये रिकॉर्ड रहता है कि अगर आप एम्प्लॉई हैं तो उसका डाटा हमने इंटर करना है। अगर आप नहीं हैं तो सिर्फ नोट पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करना है। तो अब हम एजुकेशन रिकॉर्ड इंटर करने लगे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेट बने हुए हैं कि आपने कौन सी एजुकेशन की हुई है। तो जैसे कि मैंने इंटर किया हुआ है, मैट्रिक की हुई है और BSc किया हुआ है, BS ऑनर कंप्यूटर साइंस में किया। ऐसे मैं अपने अकॉर्डिंग सेट को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि जो मेरे अकॉर्डिंग सेट बनता है वो है मैट्रिक, इंटर और BS ऑनर कंप्यूटर साइंस, सेट नंबर 7 बनता है। तो यहाँ पे मैंने टॉप पे आना है और यहाँ से मैंने सेट नंबर 7 को सिलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, 7 को सिलेक्ट करने के बाद फर्दर प्रोसेस पे क्लिक कर देना है आपने। और नेक्स्ट हमारे पास ये सेट 7 जो है वो क्लियरली हमारे पास शो हो रहा है कि आपने ये किया हुआ है। तो आपने कंफर्म करके फर्दर प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब आपने जो मैट्रिक है या O लेवल किया हुआ है इसको सिलेक्ट करना है और इसके बाद अपनी मैट्रिक की डिटेल इंटर करनी है। ठीक है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे इंटर करना है। और उसके बाद अगर आपका यहाँ पे नेम या बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने मेजर जो अपने सब्जेक्ट लिखने हैं। और रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन डेट लिखनी है यहाँ पे। ठीक है गाइस,
और उसके बाद आपने एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो वो इंटर करना है कि आपका एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है। तो एनुअल सिस्टम ही होता है बोर्ड के अंदर। तो उसके बाद आपने अपने ऑब्टेन मार्क इंटर करने हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स भी इंटर करने हैं आपने। उसके बाद आपने अपनी डिवीज़न या ग्रेड भी इंटर करना है और ऐड एंड अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने गाइस जो नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड ईयर वो इंटर आ गई है। इंटर का आपने डाटा देना है। तो ये आप देख सकते हैं टॉप पे हमारे पास जो हमने मैट्रिक की इंफॉर्मेशन इंटर की है उसका डाटा हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने ऐड एंड अदर एजुकेशन पे क्लिक करना है। तो हमारे पास ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। इंटरमीडिएट या ए लेवल के लिए हमने यहाँ पे से इंटरमीडिएट या ए लेवल को क्लिक करना है। और उसके बाद हमने बोर्ड या यूनिवर्सिटी देना है और मेजर सब्जेक्ट बताने हैं, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट बताने के बाद डेट डिक्लेरेशन लिखनी है, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखनी है। टोटल मार्क लिखने हैं आपने और ऑब्टेन मार्क लिखने हैं आपने, ठीक है। जितने भी होते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ग्रेड देना है और ऐड एंड अदर एजुकेशन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास टॉप पे 2 एजुकेशन सेलेक्ट हो चुकी हैं। आपकी 2 एजुकेशन का डिटेल आ रही है। और नेक्स्ट आपने कंप्यूटर साइंस की अब जो आपकी बैचलर डिग्री है उसको क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। जहाँ पे आपने अपना एग्ज़ाम सिस्टम जो इंटर करना है। यूनिवर्सिटी में तो एनुअल सिस्टम होता नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम भी होता है मगर बहुत सी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम ही होता है। यहाँ पे आपने अपना CGP इंटर करना है। और नेक्स्ट हमने अपना वेरीफाई एजुकेशन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें हमारी तीनों जो एजुकेशन थी वो उनकी डिटेल हमने इंटर कर ली है सक्सेसफुली। और नेक्स्ट हमने वेरीफाई दी एजुकेशन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई एजुकेशन पे क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि आपने जो तीनों एजुकेशन थी वो सक्सेसफुली आपने इंटर कर ली हैं। अब आप सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दें। सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते ही वो आपको बोल रहा है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए हमें होम पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया है। और उसके बाद आपने सर्विस रिकॉर्ड या एक्सपीरियंस स्टेटस पे क्लिक करना है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो अगर आप नहीं हैं तो सिर्फ आप नोट पे क्लिक कर दें। तो हमारे पास चारों रिकॉर्ड जो हैं वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। तो अब हमने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हमने इसको कंफर्म करना है। कंफर्म के बॉक्स में क्लिक करने के बाद हमने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है।
तो गाइस आपके पास जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वहाँ पे आपका टोकन नंबर और एप्लीकेशन नंबर रिसीव हो गया है। जो आपने ईमेल दी है वहाँ पे भी रिसीव हो गया है। आप ये टोकन नंबर और जो एप्लीकेशन नंबर है गाइस याद रखें, और ताकि अगर आपको कोई डाटा दोबारा करेक्ट करना है करेक्शन के लिए तो तब आप इजीली कर सकते हैं। गाइस जो आपका चालान फॉर्म है उसको आपने संभाल के रखना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मैं इसका प्रिंट लेके देख लूँ कि जो मैंने डाटा इंटर किया है वो ठीक इंटर किया है या नहीं ठीक इंटर किया, तो आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना टॉप पे CNC नंबर दें, एप्लीकेशन नंबर दें, फिर टोकन नंबर दें और नीचे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें तो आपके पास प्रिंट निकल के आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।